हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन। आज इस वीडियो में देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे कि एक पजेसिव केज के कुछ शब्द हैं जैसे माई, योर, हर, इट, आवर, योर्स, देम, ये हैं। इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए अपन जैसे माई में सेल्फ जोड़ देंगे, माई सेल्फ। इसी प्रकार योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, यहाँ पे आवर सेल्फ। इसी प्रकार योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स आएंगे। जैसे कुछ इसका प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के तौर पर, इसका अपन प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पर, मगर एक कार्य करता है और व्यक्त करता है वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे कुछ ट्रांसटिव वर्ब में रिफ्लेक्सिव का प्रयोग होता है जैसे एबल, एब्सेंट, एंजॉय, रिजाइन, अप्लाई, एवेंस, एक्सेट। इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, यहाँ पे एब्सेंट है इसलिए माई सेल्फ है। इसी प्रकार आई रिवेंड माई सेल्फ अपॉन हर, यहाँ पे रिवेनेड, इसी प्रकार माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है वर्ब। जैसे कुछ वर्ब ऐसी होती है इंट्रांसिटिवली में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इंट्रांसिटिवली वर्ब है जैसे कीप, ब्रेक, सेट, वेथ, मेक, स्टील, रोल, ब्रेस्ट, हाइड, फीट, गैदर, ड्रा, रेस्ट, ओपन, मूव। ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शन, ये करेक्ट है, और ये है ही केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द फंक्शन, इसमें हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है लेट अस द रेस्ट एट द बेड, इसमें रेस्ट, इसी प्रकार एक करेक्ट है। लेट अस आवर सेल्फ, इसमें आवर सेल्फ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रेस्ट है इसलिए। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग निम्न प्रकार से भी किया जाता है। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे माई सेल्फ इज आरसी गुप्ता, हिमसेल्फ विल डू इट। अब नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक देखने एवं बनाने में कुछ समान होती है, एक समान होती है। एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन अथवा प्रोनाउन का एम्फेसिस या महत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी प्रकार शी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, शी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद एम्फेसिस प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर संबंध है। जैसे ईच, अदर, वन, अनदर प्रोनाउन। ये प्रोनाउन ऐसे हैं जो दो मिलकर बनते हैं, जैसे ईच, अदर, वन, अनदर, इसी प्रकार और भी। इसकी जैसे कुछ एग्जाम्पल, द टू फ्रेंड्स
क्वेरल्ड विथ ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर साथ में आएगी। इसी प्रकार दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन एनोदर, दो मिलकर बनते हैं। जैसे दीज टू स्टूडेंट्स लव ईच अदर। कुछ विद्वानों ने पहले ईच अदर जैसे एक के लिए और वन अदर अधिक के लिए, लेकिन अब अधिकतर ज़्यादातर ईच अदर अधिक के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह है जैसे दिस, डैट, दीज, ये वर्ब हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब। इनका प्रयोग जैसे दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, इनका प्रयोग करने के बाद तुरंत वर्ब आती है। जैसे दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। इसी प्रकार दैट इज द ताजमहल, दैट वर्ब इज, दैट के बाद इज, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद वर्ब आती है। लेकिन यदि दिस यानी कि इसके बाद यदि नाउन आए तो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे डेट, बुक, नाउन, इट, हर्ष, यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चित सर्वनाम। इसका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करने के लिए नहीं किया जाता है बल्कि इसका प्रयोग जैसे समवन, ऑल, अ फ्यू, अदर, नो वन, नोबडी, एनीवन और किया जाता है। जैसे सम हैव ज्वाइंड द पार्टी, ऑल वेंट टू जयपुर, डू गो टू अदर्स। इसी प्रकार ए स्टिक डाइट इज appropriate for only few. Some passengers were injured. Next है interrogative pronoun यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके शब्द होते हैं who, whom, whose, which, what, where। एक क्वेश्चन करते हैं, आंसर क्वेश्चन आंसरिंग। जैसे व्हाट इज डैट, व्हाट का प्रयोग वस्तु या कार्य को बताने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार हु इज ही, विच इज योर पेन, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हुज बैग इज दिस, whom do you want to talk। यहाँ पर हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केज में, हुज का प्रयोग पजेसिव केज में और whom का प्रयोग सब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज में होता है। इसी प्रकार जब which का प्रयोग करेंगे तो व्यक्ति वस्तु के लिए सिलेक्शन या चॉइस में करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट विच का प्रयोग प्रीपोजिशन में किया जाता है। जैसे विच ट्रेन विल यू गो बाई। इसी प्रकार व्हेन, विच कॉलोनी डू यू लिव इन,
नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसके शब्द हैं ईच, एवरीवन, इधर, नाइदर, आइदर, नाइदर। ये शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स ए प्राइज। इसी प्रकार ईच गॉट हिज टर्न। आइदर ऑफ द टू विल विन द रेस। नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स कैन सिक्योर। यहाँ पर सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। इसी प्रकार जैसे ईच का प्रयोग है। ईच का प्रयोग नंबरिकल में किया जाता है। नंबर जैसे आई वॉट ईच ऑफ दीज बुक्स फॉर ₹50। 50 रुपीज यहाँ पर नंबर है। इसी प्रकार यहाँ पर ईच का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आई वॉट दीज बुक्स फॉर ₹50। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जैसे दीज टेबल्स कॉस्ट ईच ₹200। ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ईच का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ये यहाँ पर गलत है। दीज टेबल्स कॉस्ट ₹200 ईच, एक करेक्ट है। इसी प्रकार दीज मैन रिसीव्ड ए प्राइज ईच, ए इनकरेक्ट है। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए प्राइज। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ शब्द हैं जैसे हु, विच, डेट, वाट, हुज, हूँ। ये नाउन के पूर्व आए, प्रोनाउन के पूर्व आए नाउन को इंगित करते हैं। जैसे आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट। यहाँ पर हु है, इन नाउन के पहले आए सरला को व्यक्त करते। जैसे आई हैव फाउंड द बैग विच, ये विच को कंसंट्रेट करता है। इसी प्रकार दिस इज द मैगजीन दैट इस मैगजीन को इंसिडेंट करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के केस में होता है। जैसे द बैग दैट इज देयर इज योर्स, ये सब्जेक्टिव में है। द बैग दैट आई फाउंड यस्टरडे इज हियर, ये ऑब्जेक्टिव में है। इसी प्रकार जैसे हुज है, हुज का प्रयोग पॉजेसिव केज में व्यक्ति या जानवर को बताने तथा नॉन लिविंग नाउन में किया जाता है। नेक्स्ट है दीज इज द बॉय हु पेरेंट्स हैव डाइड। हु ये बॉय को प्रकट करता है। इस प्रकार एक गर्ल हुज हेयर इज क्यूली लुक्स ब्यूटीफुल, ये गर्ल्स को कंसंट्रेट करता है। नेक्स्ट है विच का प्रयोग नॉन लिविंग नाउन के साथ एनिमल में किया जाता है। जैसे द बुक विच आई परचेज यस्टरडे इज अनयूजलेस। विच ये बुक को कंसंट्रेट कर। द डॉग विच वाज कॉट बाई द म्यूनिसिपलिटी हैज डाइड, ए विच डॉग एनिमल। इसी प्रकार द हाउस विच हैज ग्रीन गेट इन हर्स। द हाउस विच हैज ग्रीन गेट इज हर्स या हाउस। इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री के साथ यदि डेट हो और हु विच लगा हो तो हु विच का प्रयोग ना करके
डेट का प्रयोग करेंगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री हो तो हु विच का प्रयोग ना करके दैट का प्रयोग करेंगे। दैट ज़्यादा बेहतर है हु विच के बजाय। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक और मुख्य बात है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमा। इसमें हु विच रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा लगाया जाता है। जैसे माई फ्रेंड्स हु लिव्स इन अमेरिका हैज सेंड मी ए कैमरा। इसी प्रकार द बुक विच आई परचेस्ड यस्टरडे इज अनयूजनेस। हु विच के पहले कॉमा एडजेक्टिव जैसे माई फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका हैज सेंड मी ए कैमरा। ये सही है और ये वाला सही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट आता है, आल्स आश्चर्य वाले शब्द आते हैं, आल्स ऊह हर्रे ये आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।